आपका स्वागत है इस बेहतरीन दुनिया के सफर में। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे पहले कि आप भूल जाएं। इस वीडियो की शुरुआत में हम रो को देखते हैं, जो कि वही गेम खेल रही है जो राकुरो खेल रहा है। यहाँ उसके पास एक ताकतवर आर्मर है और उसका लेवल भी औरों से कहीं ज्यादा है, और वो इनसे राकुरो के बारे में पूछ रही है। ये उसे बताते हैं कि राकुरो ने शहर पहुँचने से पहले ही खाई के अजगर को खत्म कर दिया था, और अब वो कहाँ है हमें नहीं पता। ये बताने के लिए रो उनका धन्यवाद करती है और उन्हें एक गिफ्ट देती है। इसके बाद वो राकुरो को खोजने के लिए निकल जाती है, और तब हमें पता चलता है कि रो एक ऐसे ग्रुप की मेंबर है जो यूनिक मॉन्स्टर्स को हराना चाहते हैं। और इस गेम में ऐसे 7 यूनिक मॉन्स्टर्स हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने महादानव कहलाने वाले यूनिक मॉन्स्टर्स को हराने के लिए ग्रुप्स बनाए हैं। इस गेम को शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक कोई उनमें से एक को भी नहीं हरा पाया। और अब राकुरो का पाला उन्हीं में से एक से पड़ चुका है, जिसका नाम रात का राक्षस लीकागॉन है। एक छोटे से मॉन्स्टर ने राकुरो की हालत टाइट कर दी थी, और उन सबको इसने चींटियों की तरह मसल दिया। इसी से राकुरो उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकता है। पलक झपकते ही मॉन्स्टर उस पर वार कर देता है। राकुरो उसके वार से बच जाता है, और अब उन दोनों के बीच एक कभी न रुकने वाली जंग शुरू हो जाती है। राकुरो जानता है कि वो उससे नहीं जीत सकता, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। राकुरो उस पर बहुत से घातक वार करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर देखते ही देखते रात के अंधेरे में गायब हो जाता है, और इससे पहले कि राकुरो कुछ समझ पाता, मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। राकुरो को लड़ते हुए 5 मिनट से ज्यादा हो चुका है, और उसने 200 से भी ज्यादा घातक वार किए होंगे, जिससे उसके खंजर भी डैमेज हो गए हैं। लेकिन वो अब तक मॉन्स्टर का बाल भी बांका नहीं कर पाया है। अब उसके पसीने छूट रहे हैं, लेकिन उसे फाइट करने में मजा भी आ रहा है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तभी मॉन्स्टर एक जादुई दहाड़ मारता है, जिस वजह से राकुरो हिल भी नहीं पा रहा। तभी अचानक से वो राकुरो के पैर काट देता है, जिससे लगभग राकुरो की हेल्थ खत्म हो चुकी है। राकुरो मॉन्स्टर से कहता है, आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन एक न एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। फिर मॉन्स्टर उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर राकुरो की आंख एक होटल रूम में खुलती है। हमें लग रहा था कि मॉन्स्टर ने उसे मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने राकुरो को एक श्राप दे दिया है कि शरीर के जिस हिस्से पर इस श्राप का असर होगा वहाँ कोई इक्विपमेंट नहीं पहना जा सका। उसके साथ कंप्यूटर के कैरेक्टर्स का रवैया बदल जाएगा, और श्राप देने वाले को खत्म करके ही इस श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है। वो खुद को शांत करता है और अपने बनाए गए 3 नियम याद करता है, जो उसने ट्रैश गेम्स खेलकर सीखे हैं। सबसे पहले सब्र रखो, कभी हिम्मत मत हारो, और आखिर में ठंडे दिमाग से फैसले लो। वो खोपचे में आकर देखता है कि उसे सिर्फ मॉन्स्टर से लड़कर ही बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके हैं, जिससे वो खुद को और बेहतर बना सकता है। तभी उसके सिर पर एक खरगोश गिरती है, और वो राकुरो को अपने पीछे आने के लिए कहती है, और वो भी उसे खूंखार खरगोश समझकर उसके पीछे दौड़ने लगता है। तभी खरगोश एक दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। राकुरो चौंक जाता है, और फिर गेट पर लिखे शब्दों को पढ़कर उसे समझ में आता है कि ये कोई मेन स्टोरी है। क्योंकि इसके बारे में उसने रिसर्च की है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। तभी खरगोश उसके पीछे चली जाती है, जिससे वो घबरा जाता है। खरगोश उसे देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि राकुरो ने रात के राक्षस का सामना किया है और जिंदा बचा हुआ है। वो कहती है, सच में आपके अंदर एक खूंखार शक्ति मौजूद है। दरअसल वो छोटी खरगोश उसे पसंद करती है, और उसके पिता जो यहाँ के राजा हैं, उन्होंने इसे राकुरो को लाने भेजा है। राकुरो कहता है, उम्मीद है उनको उन खरगोशों का बदला नहीं लेना होगा जिन्हें मैंने मारा है। वैसे इस खरगोश का नाम इमुल है, और वो राकुरो को अपने पिता के महल में ले जा रही है। और यहाँ के बॉस को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो आम खरगोश जैसा नहीं है। उसका शरीर फौलाद की तरह है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि फौलादी शरीर वाला खरगोश, जिसका नाम वैसाचे है, वो राकुरो से कहता है, तुम ही हो जिसने उस बिल्ली के साथ जबरदस्त मुकाबला किया है। मानना पड़ेगा, तुम में खूंखार शक्ति है, तो बताओ मैं तुम्हें एक बेहतरीन योद्धा बना सकता हूँ। राकुरो चौंकता है। फिर उसे समझ में आता है कि ये कोई ट्रेनिंग मिशन हो सकता है, और अनोखी कहानियों में हमें कई हैरत अंगेज चीजें भी मिल सकती हैं। इसलिए वो तुरंत हाँ कर देता है। इस बात को सुनकर खरगोश उसकी पीठ थपथपाता है और इमुल को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। इमुल कहती है, चलो मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ, लेकिन राकुरो मना कर देता है और कहता है, मैं काफी वक्त से गेम के अंदर हूँ, इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ। दरअसल उसका इरादा कुछ और है। वो अनोखी कहानियों और अनोखे मॉन्स्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। तभी बॉस वैसाचे एक पट्टा उछालता है, जो सीधा राकुरो के गले में गिरता है। राकुरो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स को कम कर रहा था। तभी बॉस वैसाचे कहते हैं, जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम इसे नहीं निकाल सकते। अब वो रियल वर्ल्ड में आता है। पट्टे से उसके कुछ पॉइंट कम तो हो रहे थे, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। ऑनलाइन बहुत खोजने के बाद भी उसे वैसाचे या इमुल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसका मतलब इस कहानी के बारे में सिर्फ वही जानता है, और ये बहुत एक्साइटिंग है। राकुरो घड़ी देखता है, और उसे याद आता है कि उसे किसी से मिलने भी जाना था, लेकिन किसी और गेम के अंदर। इस गेम की दुनिया तबाह हो चुकी है। ये बहुत पुराना गेम है, इसलिए अब इसे खेलने ज्यादा प्लेयर्स नहीं आते। राकुरो के गेम के अंदर आते ही उसका दोस्त फाइट शुरू कर देता है। फाइट बहुत देर तक चलती है, और इसका नतीजा ये होता है कि राकुरो हार जाता है।
अब उन दोनों की बातें शुरू होती है। राकुरो ने उसे ईमेल से बता दिया था कि वो एक परफेक्ट लेवल गेम खेल रहा है। उसका दोस्त कहता है, मुझे लग रहा था तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन ये बात सच है। राकुरो उसे बताता है कि उसने एक अनोखे मॉन्स्टर से लड़ाई की है और जब तक वो उसे हरा नहीं देता तब तक वो ये गेम खेलेगा। राकुरो का दोस्त कहता है, ऐसा है तो मैं भी अब से SLF खेलना शुरू करता हूँ, क्योंकि राकुरो की बातें सुनकर उसका भी इस गेम में इंटरेस्ट बढ़ गया था। फिर वो कहता है कि उसने उस खास प्लेयर को ईमेल करके बता दिया है कि तुम भी SLF खेल रहे हो। यहाँ गेम में राकुरो इमुल के बनाए गए दरवाजे से बाहर निकलता है। तभी कुछ और प्लेयर्स इमुल को देखकर राकुरो से कहने लगते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, जिससे राकुरो उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि ये अनोखी कहानी सिर्फ उसी को मिली है और कोई इमुल या रेबुटूजा के बारे में नहीं जानता, इसीलिए उसे इस बात को सबसे छुपा के रखना होगा। फिर वो इमुल का मुंह बंद करता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये प्लेयर उसकी पिक्चर ले लेती है। यहाँ राकुरो इमुल को लेकर शहर से बाहर निकल जाता है। तभी एक भेड़ उसकी तरफ आने लगती है, जो उसके शरीर के निशानों को देखकर वापस मुड़ जाती है। ऐसा श्राप की वजह से हुआ है, क्योंकि उसमें लिखा था कि उससे निचले दर्जे के मॉन्स्टर उसे देखकर भाग जाएंगे। राकुरो तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और उस पर हमला करके उसे मार देता है। अब वो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को हराने के बजाय सीधा इस इलाके के बॉस से लड़ना चाहता है। राकुरो बॉस के एरिया में पहुंच तो गया है, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसके आगे की मिट्टी ऊपर उड़ने लगती है और उसमें से एक भयानक शार्क जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। ये मुकाबला राकुरो के लिए सबसे मुश्किल होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह वीडियोस लगातार आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।